Hello everyone, welcome back to Adda 24/7 Nursing Entrance. I am Tulsi Singh, your favorite nursing aptitude educator. और आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, राजस्थान में आप लोगों के जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म आ चुके हैं। इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं देना है। जो 12th में आप लोग की परसेंटेज आई थी ना, उसी के बेसिस पर इस पे जितने आपके परसेंटेज मार्क्स आए थे उसी बेसिस पर आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। क्या इसमें सिर्फ गर्ल्स अपीयर कर सकती हैं या बॉयज़ भी आ सकते हैं? क्या अदर स्टेट के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं? कब से कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के कि कितने मार्क्स आने चाहिए हैं, कितनी फीस होती है मैम, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो बिना देरी के मैं आप लोग के एक एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये एग्जाम जो है राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान 2026 जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म आप लोग के निकल चुके हैं। ये कंडक्ट कौन करवा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, ये एक डिपार्टमेंट है। ये हमारा जीएनएम नर्सिंग राजस्थान के अंदर फॉर्म फिल करवा रहा है और जो है एडमिशन करवा रहा है। जीएनएम नर्सिंग एक 3 साल का कोर्स होता है और इसके अंदर ही 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो हम बोल सकते हैं 3.5 साल का जो है ये कोर्स होता है, जिसके अंदर आप लोग को डिग्री नहीं डिप्लोमा मिलता है। ये बात हाईलाइट कर लीजिएगा, ये एक डिग्री नहीं है, ये एक डिप्लोमा है। जीएनएम एक डिप्लोमा होता है, बीएससी नर्सिंग एक डिग्री होती है। यहाँ पे आप लोग को डिप्लोमा मिलेगा। चेक कहाँ पे करें मैम? हम लोग जा करके rajswasthya.rajasthan.gov.in, ठीक है, ये आप लोग की वेबसाइट रहने वाली है। जाइए फटाफट से गूगल पर कीजिए rajswasthya.rajasthan.gov.in, ठीक है, ये आप लोग की वेबसाइट रहने वाली है। इसी पर ये जो है फॉर्म जो है आए हैं अभी अभी। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी जी? अगर आप लोगों ने 12th के साथ 12th क्लास में अगर आप लोगों ने पीसीबी ले रखा था, पीसीएम ले रखा था, एग्रीकल्चर था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, कुछ भी था, हर एक सब्जेक्ट का बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। क्या ये इसमें बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, यहाँ पे बॉयज़ के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इसमें एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप लोग का जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है, बॉयज़ का अगर मैं बात करूँ तो 17 से 28 साल। 17 से अगर 28 साल के बीच में आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 1 जनवरी 1998 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 तक अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप लोग ये फॉर्म भर दीजिए बिना सोचे समझे। अगर वहीं पे मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए 17 से 34 साल की जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो जाकर के ये फॉर्म भर सकती हैं। 1 जनवरी 1992 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 तक अगर आप लोग का डीओबी है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आंख बंद करके भर दो भाई, मैं तो सच बता रही हूँ, भर दो, ठीक है। जिनको नर्सिंग में जाना है ना, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनको ये है कि भाई हमें तो इसी साल नर्सिंग में आना है और हमारा बीएससी नर्सिंग किसी में भी नहीं हुआ है, तो इसमें भर दो। अगर SC ST की बात करूं, ओबीसी और MBC की बात करूं तो बॉयज़ के लिए 17 से 33 साल उम्र रहने वाली है। 1 जनवरी 1993 से 31 दिसंबर 2009 तक आप लोग की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं 17 to 39 ईयर्स तक आप लोग की एज होनी चाहिए है। 1 जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 2009 के बीच में आप लोग का DOB होना चाहिए है। अब एक यहाँ पर है ना ट्विस्ट है ANM वालों के लिए। अगर आप ANM कर चुके हैं और आप लोग गवर्नमेंट जॉब पे हैं लेकिन अभी आप लोग जीएनएम करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एज रहेगी 40 ईयर्स। अप टू 40 ईयर्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी उम्र इतनी है तो। अगर फॉर्म फिलिंग की बात करूँ, फॉर्म की डेट कब से कब तक रहने वाली है की बात करूँ तो जो आपकी फॉर्म की डेट है वो 29 जुलाई से लेकर के, अरे अच्छा सा कलर आ जा भाई, 2026 मतलब आज से शुरू हो रही है। आप लोगों की जो फॉर्म फिलिंग है वो आज से शुरू हो रही है और 11 अगस्त 2026 तक रहने वाली है, 11 अगस्त तक रहने वाली है। 29 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक आप लोग के फॉर्म भरे जाने वाले हैं। ये बात सुन लो ध्यान से। अब कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं बता चुकी हूँ। डॉक्यूमेंट्स मुझे बताने हैं, वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आप लोग भर सकते हो। ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म की फीस कितनी रहने वाली है अब? तो इस फॉर्म की फीस रहेगी मात्र 220 रुपए। कितने रहने वाली है? 220 रुपए रहने वाली है।
अगर मैं बात करूं 12th परसेंटेज के बेस पर होने वाली है तो क्या क्या मतलब कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग के मतलब मैं एक बात बताती हूँ, 12th में आपके जितनी परसेंटेज आई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को कॉलेज चॉइस करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग कॉलेज चॉइस चूज करेंगे, वैसे जो इस कॉलेज में आप लोग को जाना है उस कॉलेज में जाकर के सबसे पहले वाला वही भरिएगा, तो आप लोग को वहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, अब 12th में अगर आप लोग जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 40% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए हैं, मिनिमम 40%। और वहीं पर अगर आप लोग SC ST OBC से हैं तो 35% में भी काम चल जाएगा। तो 12th में 35% होने चाहिए, 35% में आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है जी। अगर अदर स्टेट्स की बात करूं तो जी हाँ, अदर स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सीट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज बहुत मुश्किल होता है मिलना, मिलेगा ही नहीं मैं अगर बात करूं, क्योंकि सबसे पहले वो प्रायोरिटी देते हैं राजस्थान वालों को। प्राइवेट मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को प्राइवेट से करनी है तो वो भी जनरल कोटे से मिलेगा। आप लोगों का वहां पे ये नहीं चलेगा कि हम SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं या किसी और कैटेगरी से हैं कि भाई कैटेगरी बेस पर हो जाए, वहां पर जनरल कोटे से होगा। तो जी हाँ, वहां पर आप लोग का जनरल कोटे से रहेगा, प्राइवेट कॉलेज में आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी बायो वाले स्टूडेंट्स को, जिनके पास PCB स्ट्रीम होगी ना, PCB स्ट्रीम वालों को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद जो भी आपके है आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, उसके बाद वो आते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये लोग उठाएंगे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को, उसके बाद आप लोग किसी और स्ट्रीम से है तो हाँ ये ले लेंगे। अगर मैं बात करूं, अरे आ जाओ भाई, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। एडमिशन प्रोसेस जो है 80:20 का रहता है। 80:20 क्या, 80% गर्ल्स रहेंगे, 20% बॉयज रहेंगे इसके अंदर। अगर आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारे पास 100 सीट हैं तो उसमें से 80 जो हैं वो गर्ल्स रहेंगी और जो 20 हैं वो बॉयज़ की सीट रहेंगी। बात समझ आई। गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर मैं बात करूँ तो 16 कॉलेज हैं आप लोगों के, अप्रोक्स 1000 इसमें लगभग सीट हम लोग मान सकते हैं। और वहीं पर अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो 150 कॉलेज हैं भैया, 150 कॉलेज में 10,000 सीट हैं, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। ठीक है, पहले तो ये राजस्थान वालों को लेंगे, 1000 राजस्थान वाले फिट होंगे तो उसके बाद 10,000 प्राइवेट भी बचती है, तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा नंबर। ठीक है, तो समझ आ गई बात। अगर इसके अलावा मैं बात करती हूँ कि कितने % मार्क्स होने चाहिए हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 92% होने ही चाहिए, मतलब ये मिनिमम है। ठीक है, इससे ऊपर है तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाएगा। OBC से है तो 91, EWS से है तो 89, SC से है तो 85 और अगर ST से है तो 80% तक आप लोग के मार्क्स होने चाहिए। इस बेसिस पर आप लोग के हो जाएंगे। अगर आप लोग ANM कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब में है तो 60% में भी काम चल जाएगा, 60% वालों को भी सीट मिल जाएगी। अगर वहीं पर प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज अगर अच्छा खासा चाहिए तो 70 से 75 के बीच में आपके जनरल कैटेगरी वालों के मार्क्स होने चाहिए हैं। और अगर मैं बात करूं ठीक ठाक सही चल जाएगा तो 60 से 65 नंबर में भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज के बेसिस पर मैंने बताया है कि 92% होने चाहिए, 91, 89, 85 और 80, और इसके अंदर 72, 75% और 62, 65% आप लोग का मार्क्स का क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अब हमें, तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th की 12th की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर OBC वाले हो तो OBC वालों का मिनिमम 1 साल तक का होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 1 साल तक का होना चाहिए। आज से अब गिन लो 1 साल पहले का अगर आप लोग का इस टाइम पीरियड में अगर आप लोगों ने अपना सर्टिफिकेट बनवा रखा तो वो मान्य है। अगर EWS से हो तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ये बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है फॉर्म के अंदर, जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर, कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और SC ST वालों का तो एक ही बार बनता है तो वो वही लग जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कितनी होती है, तो फीस UR मतलब जनरल, EWS और बॉयज़ की जो फीस रहेगी वो 11,000 रहेगी और गर्ल्स SC ST OBC वालों की 5,000 रहेगी। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो 1 लाख रहने वाली है। आप लोग की फीस 1 लाख रहेगी प्राइवेट कॉलेजेस में, अप्रोक्स लगाकर चलिएगा। और अगर आप लोग बॉयज़ जनरल कैटेगरी या EWS से हो तो आप लोग की 11,000 रहने वाली है। SC ST और OBC से हो तो 5,000 में काम चल जाएगा और गर्ल्स है तो 5,000 में चल जाएगा।
ठीक है जी। अगर प्राइवेट में जाना है तो 1 लाख, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों तक पहुँच जाएगी। जल्दी जल्दी शेयर कर लेना क्योंकि टाइम बहुत कम है और सीट्स भी हैं। फॉर्म फिलिंग में अपना पसंदीदा कॉलेज देखते जाना और भरते जाना, ठीक है। एक बार अगर आप लोग को ये चाहिए कि मैम कॉलेज की लिस्ट ले आओ, कौन से कॉलेज हैं इसके अंदर, तो हम कॉलेज की लिस्ट भी ले आएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। कि अगर आप लोगों का अभी आप लोगों ने कोई बीएससी नर्सिंग वगैरह का एग्जाम दिया और नहीं हो पाया तो व्हाट नेक्स्ट, क्या करें अब अगला। 1 साल जिनको खराब नहीं करना है उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं और आ भी रही हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा, ये आपका अपना ही चैनल है भैया, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई सारा ने।